हेलो हेलो स्टूडेंट, जेईई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट का एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। n=3 ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइक एटम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अपन को न्यूट्रॉन की एक थर्मल एनर्जी कैविटी दे रखी है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन वेवलेंथ सेम दे रखा है, टेम्परेचर अपन को दे रखा है जो, और वहाँ पे अल्फ़ा की फॉर्म में दे रखा है, वो अल्फ़ा अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी दे रखी है टेम्परेचर वो ही वहाँ पे निकालनी। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा, अपन को n=3 और यहाँ पे एनर्जी लेवल दे रखा है और थर्मल एनर्जी कैविटी दे रखी है और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ आर सेम, है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है अपन को Z² H² अल्फ़ा पाई स्क्वायर A0² Mn या मास ऑफ न्यूट्रॉन और कैविटी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और जहाँ पर अल्फ़ा है यहाँ इसकी वैल्यू अपन को फाउंड करनी है कि यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू अल्फ़ा की। तो अपन को डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने पढ़ाई था, λ=h/p, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ λ=h/p और p यहाँ पे मोमेंटम होता है। मोमेंटम को अपन यहाँ पे रिलेट करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी से। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो यहाँ से अपन p=√2m की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ने लिख दिया। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए अपन को दे रखी थी इसने क्वेश्चन के अंदर कैविटी। तो अपन 1D के लिए 2D के लिए ये कैविटी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी का अपन ने यहाँ पे कैविटी लिख दी। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए λ=h/p, p को यहाँ पे MeV मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी, और बोथ आर वेवलेंथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया MeV=√2m कैविटी। अब अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सम पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज ऑफ यूनिट ऑफ h बार। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज ऑफ यूनिट ऑफ h बार। और एंगुलर मोमेंटम L=m×v या m×r, m×p एक्चुअली, सॉरी p×r। तो p=mv, तो यहाँ पे MEVnRn=nh बार यह लिख दिया अपन ने। यहाँ से अपन Rn की वैल्यू निकाल लेंगे। Rn की वैल्यू अपने पास जो निकलेगी NH/2mn KBT। और फिर यहाँ से Rn की वैल्यू निकल गई। और यहाँ अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल अपन यहाँ पे रेडियस जो होती है वो Rn=a0n²z होती है। ये रेडियस यहाँ पे इस फॉर्म में होती है। यहाँ पे a0 बोर रेडियस होता है, n² यहाँ पे वही एनर्जी लेवल हो गया, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ऐसे कैसे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से जो टेम्परेचर की वैल्यू अपन निकालेंगे ये कुछ ऐसे। फिर यहाँ पे n² आएगा, n=3 अपन को ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 72 आ जाएगी। ये कुछ वैल्यू है, जैसे रेडियस को लिखते हैं अपन a0 n²/z, वैसे वेलोसिटी है उसको लिखते हैं अपन k²/h बार z/n। और जो एनर्जी है एनर्जी लेवल्स वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n², ये इस फॉर्म में लिखते हैं अपन। थैंक यू।